विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों को मीराबाई के बारे में बताएंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे। मीराबाई का जीवन परिचय किस प्रकार है, आइए हम देखते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में माना जाता है। स्थान की बात करें तो राजस्थान मेवाड़ चौकड़ी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जोधपुर के संस्थापक नरेश रत्न सिंह इनके पिता थे, उनकी ये पुत्री थी। इनके पितामह का नाम राव दूदा जी था। इनके पति का नाम राणा सांगा जो चित्तौड़ के राजा थे के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज इनके पति माने गए हैं, अर्थात उनसे इनका विवाह हुआ था। इनकी माता का नाम, मीराबाई की माता का नाम बीर कुमारी है माना जाता है। ये इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता, इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। देखिए, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त थीं। उनके ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थीं। कुछ लोग इनको पागल मानते थे। जब इनका विवाह हुआ, बहुत ही कम समय में इनके पति की मृत्यु हो गई, अर्थात ये विधवा हो गई। इनके अंदर भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति प्रेम बहुत ही ज़्यादा समाया हुआ था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कब पति के रूप में स्वीकार कर लिया, इसका लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपना पति मान लिया था और उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की भक्ति में डूबी रहती थी। जब ये विधवा हो गई तो इनका मन पूर्ण रूप से भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लग गया। ये हमेशा भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करती, भजन गाती और भजन गाते गाते नाचती थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है। मीराबाई के इस भक्ति भाव से, इस भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा से इनके परिवार के लोग रुष्ट हो गए और इनको मारने का इनके परिवार वालों ने कई बार असफल प्रयास भी किया, लेकिन इनको मार नहीं सके, क्योंकि लिखा है जाको राखे साइया मार सके ना कोय और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है, उसको इस संसार में भला कौन मार सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं, कई घटनाएं मीराबाई के साथ घटित हुई। इनके परिवार वालों ने इनको बहुत प्रताड़ना दी और अंत में इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में रम गई। इस प्रकार से विलीन हो गई, अनुरक्त हो गई कि इनके अंदर से इस संसार का पूरा ध्यान कट गया, पूरे संसार से ये वियुक्त हो गई, पृथक हो गई। इनका मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बीतता, उसी में रमा रहता। और इनकी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद, बिहाग, राग बिहाग के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसके माध्यम से हम सभी को अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न थी मीराबाई कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, और अधिकांश रचनाएं इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही की है। मीराबाई
ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय जब इनका आया, इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। जब इनका अंतिम समय आया तो इन्होंने अपनी भक्ति का, अपनी शक्ति का परिचय समाज को, संसार को दे दिया और एक दिखा दिया कि राजा के खानदान की लड़की, राजा के खानदान का कोई व्यक्ति ऐसा जिसने संपूर्ण सुखों को त्याग दिया हो और सारे संसार को त्याग करके केवल ईश्वर की भक्ति में लग गया हो, इतना दुर्लभ कार्य करके इन्होंने, मीराबाई ने संसार को दिखा दिया, समाज को दिखा दिया और अपनी भक्ति का परिचय और अपनी शक्ति का परिचय इन्होंने अंतिम समय में दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन गाते गाते उनकी मूर्ति में एक इनका प्रचलित काव्य पंक्ति है, हरि तुम हरो जन की पीर। इस प्रकार के भजन को गाती गाती मीराबाई ने अपना यह जीवन, नश्वर शरीर का परित्याग किया। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में उनके भजन को गाते गाते उसी में विलीन हो गई। भजन गा रही थी और गाती गाती ऐसी स्थिति आई कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गई, अर्थात ये गायब हो गई। तो इस प्रकार से मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, माना जाता है अनंत काल से। और इनका नाम भक्तों की श्रृंखला में, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की श्रृंखला में जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक, अनादि काल तक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और हमेशा विख्यात रहेगा। ये मीराबाई का जीवन परिचय है। कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा हुई, हमने आप लोगों को बताया। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, याद करने का तैयारी करने का वही तरीका जो हम बार बार बताते रहते हैं कि आप प्रत्येक वीडियो को 5 बार रिप्ले करके तैयारी करेंगे। 3 बार पहले ध्यान से सुनेंगे, रिप्ले करते हुए समझेंगे, चिंतन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चौथी बार आप रिप्ले करेंगे तब आप रफ कॉपी पे लिखेंगे, सुन करके, देख करके। 5वीं बार उसका मिलान करके करेंगे जो आपने लिखा है। 5वीं बार जब रिप्ले करेंगे तो आप उसका मिलान करेंगे जो आपने लिखा है। यदि इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सत्य है कि आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको तैयार हो जाएगा, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, आपको अपने लक्ष्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी और आप एक उच्चतम सफलता को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।